नमस्कार बच्चों। हम आपको सबसे पहले लेकर चलेंगे कंपोजिशन पार्ट में। आपके बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से हम कंपोजिशन पार्ट पढ़ेंगे और सबसे पहले वो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे आपको जो 4 मार्क्स के आएंगे। आपकी बोर्ड एग्जाम में जो 4 नंबर के टॉपिक आएंगे वो टॉपिक मैं आपको डिटेल में पहले बता देता हूँ। तो कंपोजिशन पार्ट के जो टॉपिक हैं वो जो 50 वर्ड्स की जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके डियर, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो कौन कौन से टॉपिक होंगे जो 4 नंबर के आएंगे। नंबर 1, सबसे पहले हमें नोटिस पढ़ना होगा। नंबर 2, फिर हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे। 3 नंबर में हम पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग पोस्टर। ड्राफ्टिंग पोस्टर पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे इनविटेशन। इनविटेशन पढ़ेंगे हम एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग। देखो आपके एग्जाम में इनविटेशन के टॉपिक में 2 पॉइंट पूछे जाएंगे, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। और हम 5 नंबर जो टॉपिक आएगा वो आएगा आर्ग्यूमेंट का। आर्ग्यूमेंट, इसमें हम पढ़ेंगे फॉर एंड अगेंस्ट का टॉपिक। ओके डियर, ये 4 मार्क्स के टॉपिक रहेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा। एक आपके अथवा में दिया होगा, तो पहले नोटिस का टॉपिक पढ़ेंगे हम, फिर हम एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे, फिर ड्राफ्टिंग पोस्ट का पढ़ेंगे, इनविटेशन में हम एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे और इसके बाद में आर्ग्यूमेंट में पढ़ेंगे फॉर एंड अगेंस्ट का टॉपिक। तो ये सारे टॉपिक हम 1 बाय 1 एक एक करके पढ़ेंगे डियर। तो देखें, आज हम सबसे पहले नोटिस का टॉपिक लेके चलते हैं। ध्यान दें, सबसे पहले हम नोटिस की बात करेंगे। देखो, नोटिस का मतलब होता है सूचना। सूचना क्या हो? आपको यदि एग्जाम में नोटिस का क्वेश्चन आ जाए, स्कूल संबंधित जो नोटिस जारी किया जाता है, प्रिंसिपल के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा, ये आपके स्कूल से रिलेटेड ही आएगा नोटिस। ठीक है, तो देखो इस नोटिस, कोई भी आप नोटिस बनाएंगे, वैसे नोटिस भी देखो कई प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ नोटिस। नोटिस के कितने पार्ट्स होंगे? आप नोटिस में कितने कितने टॉपिक पढ़ेंगे? तो देखिए, नोटिस में हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे, नोटिस जो आएगा वो एनी प्रोग्राम का पढ़ेंगे, एनी प्रोग्राम। और सेकंड नोटिस पढ़ेंगे अपन लॉस्ट एंड फाउंड का पढ़ेंगे। और थर्ड जो टॉपिक पढ़ेंगे एनी इंफॉर्मेशन। ये आपकी समझ में आ गया होगा। आपकी यदि हम नोटिस का टॉपिक लेंगे तो हम आपको 3 प्रकार के नोटिस की जानकारी देंगे। एनी प्रोग्राम यानी स्कूल से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होगा उसका नोटिस जारी किया जाएगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉस्ट एंड फाउंड, कोई वस्तु आपने खोई है कैंपस में या अन्य कई जगह या आपको मिले हैं तो वो नोटिस पूछा जाएगा। और एनी इंफॉर्मेशन यानी इनके अलावा अन्य कोई एक्टिविटी है या स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन करना चाहता है स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा, तो वो नोटिस आएंगे। तो हम इसमें इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया डियर। ओके, तो हम देखें, आज हम बात करेंगे, पहले हम नोटिस का जो ड्राफ्ट है वो कैसे तैयार करेंगे। एक बात ध्यान दें, नोटिस आप बनाएंगे तो कोई भी नोटिस आप लिखेंगे तो उसका हम एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। आपको हर कंपोजिशन पार्ट का एक एक ड्राफ्ट बताया जाएगा, आपको फॉर्मेट तैयार करना है, भले ही आपकी बोर्ड की एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए। ठीक है, आपको हमें फॉर्मेट बताए जाएंगे आपको। तो देखो फॉर्मेट क्या रहेगा, इस नोटिस का फॉर्मेट देखिए आप जैसे हर टॉपिक का एक एक फॉर्मेट बताया जाएगा आपको।
तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप नंबर एक बात, सबसे पहले आप इसको बॉक्स बनाएंगे। पहला काम ये करेंगे, बॉक्स बना लें। और जो 4 नंबर, मैं आपको बता दूं कि 4 नंबर वाले जितने भी टॉपिक है सब में आपको बॉक्स बनाकर काम करना होगा। ओके, तो सबसे पहले आप बॉक्स बनाएंगे, क्लोज आपको बाद में करना है। क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद में, पूरा सोल्व करने के बाद में आप उसको क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप करेंगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्थान का नाम, आप नेम ऑफ द स्कूल भी कर सकते हो। ये नाम आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा, ठीक है। फिर आप लिखेंगे, यहाँ पर डेट लगाएंगे, ये डेट लगा दी। फिर आपने यहाँ लिखा, इसके नीचे वाली रो में आपने बिल्कुल सेंटर में नोटिस लिखा, नोटिस वर्ड लिखेंगे आप। नोटिस वर्ड लिखने के बाद नोटिस को आप अंडरलाइन कर दें, और इसके बाद में आप यहां लिखेंगे टॉपिक या टाइटल। आप यहां लिखेंगे टाइटल, लिखेंगे टॉपिक, लिखेंगे या टाइटल लिखेंगे डियर। तो हम ध्यान दें, सबसे पहले स्कूल का नाम आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा डियर। डेट आपको किस दिन की लगानी है, जिस दिन नोटिस जारी किया जाता है उस दिन की डेट लगेगी। और नोटिस शब्द आपको लिखना होगा। टॉपिक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। ये देखिए आप देखिए, आप टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहां से। देखो आप नोटिस शुरू करते हो, दिस इज टू इन्फॉर्म, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। इस टाइप से आप इसको शुरू करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस ये टॉपिक आप शुरू करेंगे। फिर आपको डिटेल सूचना आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीजें फिर लिखने के बाद क्लास का नाम लिखेंगे। फिर आपने यहां लिखेंगे, इसके बाद बॉडी ऑफ द नोटिस। देखो बॉडी ऑफ द नोटिस में डिटेल आपको सूचना लिखनी है। मैं आपको एक क्वेश्चन बनाऊंगा, बोर्ड में रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जाएगा और क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, ठीक है। आपको बॉडी ऑफ द नोटिस कैसे स्टार्ट करना है, किस टाइप से हमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, कौन सी सूचना क्वेश्चन में कैसे पिकअप करनी है, और उसको किस प्रकार से हमें क्वेश्चन में रखना है। आप देखिए, आप फिर आप यह लिखेंगे, देखो अब मैं यहां लिखेंगे, जैसे नोटिस प्रिंसिपल ने जारी किया है। जिस व्यक्ति के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है उसकी पोस्ट का नाम, नेम ऑफ द डेजिग्नेशन या नेम ऑफ द पोस्ट आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी। पोस्ट का नाम लिखा, फिर आप वहां नाम लिखोगे। यहाँ पोस्ट के नाम के नीचे यहाँ नाम लिखा हुआ मिलेगा। हो सकता है कि नाम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिले, नहीं दिया हुआ मिले, तो आप उसको काल्पनिक नाम लिखकर फिर आप इसको क्लोज कर देंगे। समझ में आ गया बढ़िया। फिर मैं बस सेकेंड एक बार दोबारा बता देता हूं। पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद में नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, स्कूल का नाम लिखेंगे, ऊपर संस्थान का नाम। क्वेश्चन में दिया हुआ तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे, नहीं तो आप काल्पनिक रूप से आपको कैपिटल लेटर में नाम लिखना है। फिर डेट लगानी होगी। डेट किस दिन की डेट लगाएंगे आप, जिस दिन हम नोटिस जारी करते हैं उस दिन की डेट लगेगी। ये डेट लगा दी। नोटिस शब्द आपको लिखना होगा। फिर टॉपिक लिखेंगे, टाइटल ये कहाँ से लाएंगे, ये आपकी क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। ओके, फिर आप दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस लिखकर, या ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, ये सेंटेंस लिखकर। मैं आपको हर प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार की सेंटेंस बताऊंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको नोटिस स्टार्ट करना है। फिर बॉडी ऑफ द नोटिस का मतलब होता है आप क्वेश्चन से आप सारी सूचना आपकी क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी, वो सूचना आप क्वेश्चन से पिक आउट करेंगे और यहाँ लिखेंगे।
फिर देखो लास्ट में करना क्या है, यहाँ हमें क्या करेंगे, नेम ऑफ द डेजिग्नेशन बाएं कोने में लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है, पोस्ट का नाम लिखना है, फिर सिग्नेचर कर सकते हैं या नाम लिख सकते हैं। अपना काम कंप्लीट करने के बाद आप फिर इसको बॉक्स को बंद करेंगे। तो हम आपको आज हमने बताया नोटिस किस टाइप का होता है, कौन कौन से नोटिस आएंगे आपके एग्जाम में, और इस टाइप से आपके फॉर्मेट क्या रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कल 1 बाय 1 2 बाय 1 एक एक करके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कल हम नोटिस का पहला क्वेश्चन लेके आएंगे बोर्ड में आने वाला। ओके डियर, तो ध्यान दे बच्चों, यदि समझ में नहीं आया तो आप ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना, कोई चीज़ समझ में कम आ रही हो या कहीं एरर आ रही हो तो मुझे बताइएगा आप, ताकि मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करके बता सकूं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लगातार देखते जाइए सीरियल, क्रमबद्ध रूप से आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को देखते रहें, तभी आपके टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है, थैंक्स डियर।